रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा श्री राम के सूर्यवंश की यही प्रथा थी जिसका उन्होंने सदा पालन किया और आज भी इस प्रथा पर सूर्यवंशी क्षत्रिय कायम हैं। और ये बात अयोध्या से ही साबित भी हो रही है, जहां के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने 500 साल पहले एक संकल्प लिया था और आज भी उनकी पीढ़ियां उस पर कायम हैं। अब रामनगरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद उनका ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा। दरअसल 500 वर्ष पहले मुगल शासकों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। तब उस समय भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का आकार बनाया गया। उस समय बाबा गजराज सिंह ने मुगलों के साथ निरंतर लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे डाली। वैसे तो राम जन्मभूमि आंदोलन में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, लेकिन इस संघर्ष में भगवान राम के वंशज माने जाने वाले सूर्यवंशी क्षत्रियों का भी अहम योगदान रहा है। बताया जाता है कि 500 साल पहले उन्होंने एक संकल्प लिया था और प्रण किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक ना हम छत्र लगाएंगे, ना ही सिर पर पगड़ी बांधेंगे और ना ही पैर में चमड़े का जूता धारण करेंगे। आखिर इन्होंने ये संकल्प क्यों लिया था, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संकल्प का तात्पर्य यह था कि जब हमारे आराध्य भगवान राम ही अपने स्थान से विमुख हो चुके हैं, वो भी धूप सर्दी बरसात झेल रहे हैं, तो हम लोग अच्छे महल और अच्छे पोशाक में कैसे रह सकते हैं। बस उस समय सूर्यवंशी क्षत्रियों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक हम लोग चमड़े का जूता और पगड़ी धारण नहीं करेंगे। अब जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, तो अब सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान के दर्शन करेंगे। तब इनके पूर्वजों का संकल्प भी पूरा हो जाएगा और ये लोग सिर पर पगड़ी और पैर में चमड़े का जूता धारण करेंगे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन 22 जनवरी को होगा। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। राम पथ पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। इसी दिन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद 26 जनवरी से श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन पूजन कर पाएंगे। इसे लेकर देश और दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले राम भक्तों में उत्साह है। जिस मंदिर में जाकर भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उत्साहित हैं, उस मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अयोध्या विवाद आखिर था क्या। अयोध्या में लगभग 5000 मंदिर हैं। इसमें 95% मंदिर सीताराम के हैं। फिर आखिर इस श्री राम मंदिर को लेकर सैकड़ों सालों तक संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई क्यों हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। उनकी माने तो यह लड़ाई भी राम मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि श्री राम की जन्मभूमि को लेकर थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जन्म स्थान की अदला बदली नहीं होती, यह मंदिर जन्म स्थान का मंदिर है। अन्यथा मंदिर तो बहुत सारे हैं, देश में लाखों मंदिर होंगे। ये झगड़ा जन्मस्थली को लेकर था। अयोध्या में श्री राम की जिस जन्मस्थली की बात राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, वहां पहले 3 गुंबदों की ऐसी इमारत थी जो देखने में पूरी तरह मस्जिद लगती थी। इस इमारत को हिंदू समाज श्री राम का जन्मस्थान बताता है, जबकि मुस्लिम समाज इसे मस्जिद कहता था। हिंदू समाज का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया, जबकि मुस्लिम समाज का दावा था कि यहाँ कुछ नहीं था और ना कुछ तोड़ा गया। विवाद इस बात पर था कि जो 3 गुंबदों का ढांचा तोड़ा गया वो मंदिर था या मस्जिद। इसे लेकर चंपत राय कहते हैं कि यहाँ 3 गुंबदों का एक ढांचा था, इसके 3 गुंबद थे और कोई दरवाजा नहीं था। हिंदू समाज कहता था कि यह श्री राम का जन्म स्थान है। दूसरे लोग कहते थे कि मस्जिद है और अंग्रेजी में लिखा गया है बैरन लैंड। इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था। जब कुछ था ही नहीं तो तोड़ा भी कुछ नहीं गया। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब विवादित ढांचा ढाया गया था। लड़ाई सिर्फ मंदिर की थी, तो मंदिर किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया। इस पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि यह लड़ाई मंदिर की नहीं, बल्कि ये थी कि ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। यही वजह रही कि हिंदू पक्ष इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई मानकर लड़ता रहा। चंपत राय ने कहा कि 1528 में क्या आबादी रही होगी। 500 साल पहले यहाँ की जनता ने लड़ाई लड़ी। जय राजकुमारी ने इसे लेकर तलवार उठाई। उन्होंने कहा कि रानी तो कई मंदिर बनवा सकती थी, तो लड़ाई की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था कि ये स्थान हमारा है, हमारे घर में कोई कैसे घुस गया। ये इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी। श्री राम मंदिर को तोड़ने का दावा हिंदू पक्ष करता है, तो क्या और भी मंदिर अयोध्या में तोड़े गए थे। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा है कि श्री राम मंदिर के अलावा मुगल काल में 2 और मंदिर तोड़े गए थे, जिसमें एक स्वर्गद्वारी मंदिर था तो दूसरा मंदिर त्रेता के ठाकुर का था। हालांकि चर्चा सिर्फ श्री राम मंदिर को लेकर होती है, क्योंकि हिंदुओं का दावा है कि यह स्थान श्री राम की जन्मभूमि है। चंपत राय ने कहा कि संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए।
कई किताबें लिखी गई हैं। अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए। तीनों मंदिरों के तोड़ने का वर्णन किताबों में है। श्री राम की जन्मभूमि पर बनी 3 गुंबदों वाली ढांचे को ढहाने का समय गीता जयंती के दिन तय किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट कहता है कि यह संयोग था कि उस दिन 6 दिसंबर था। उसी दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और उस दिन 3 गुंबद वाला ढांचा गिर गया। और जब राम मंदिर ट्रस्ट को इसका पता लगा तो आंख नाक सब खुल गए थे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई अदालत में लंबे समय तक चलती रही। 1995 में एक आदेश के तहत इस संबंध में दायर अलग अलग मुकदमों को क्लब कर दिया गया। इसके बाद भी हाई कोर्ट से फैसला आने में 1 दशक से अधिक का समय लग गया। जब फैसला आया तो दोनों पक्षों ने उसे पूरे मन से स्वीकार नहीं किया और दोनों पक्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज अंग्रेजी में अनुवाद होकर जमा होने चाहिए, तभी सुनवाई होती है। लिहाजा अलग अलग भाषाओं के दस्तावेज ट्रांसलेट होने में लंबा समय लग गया। सवाल यह भी था कि ये ट्रांसलेट कौन कराए। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यूपी सरकार ने इन दस्तावेजों को ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी उठाई। ये दस्तावेज हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पारसी और फ्रेंच भाषा में थे। जब अदालत में सारे डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में प्रस्तुत हो गए तब प्रक्रिया आगे बढ़ी। विवादित ढांचा गिरने के बाद लंबे संघर्षों और कानूनी लड़ाई के बाद शुरू हुई दोनों पक्षों में समझौता वार्ता। यह समझौता वार्ता विश्वविद्यालय मीटिंग हॉल और लखनऊ से लेकर हनुमानगढ़ी समेत कई मंदिरों में हुई। 4.5 महीने तक चली समझौता वार्ता में जब सहमति नहीं बन सकी तो कोर्ट ने भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता होना संभव नहीं है। इस समझौता वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। जब 4 महीने बाद भी समझौता वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ तो कहा गया कि क्यों समय खत्म कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। समझौते के लिए जो टीम बनी थी उसने भी मान लिया कि कुछ नहीं हो सकता और लिख कर दिया कि समझौता संभव नहीं है। तब अदालत ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। 6 अगस्त 2019 को कोर्ट में मैराथन बहस चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को समाप्त मान लिया और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया। इस फैसले के अनुसार 3 गुंबदों वाली इमारत की भूमि हिंदू समाज को दी गई और सरकार को 2 महीने के भीतर एक नया ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया। इसी के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और उक्त भूमि भी इसी ट्रस्ट को सौंप दी गई। चंपत राय ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि हमने सबकी बात सुन ली है, अब हम अपना निर्णय देंगे और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ऐसा चुना गया है जो सबसे शुभ हो। नए मंदिर में श्री राम के 5 वर्षीय बालक स्वरूप की मूर्ति होगी और 51 इंच यानी लगभग 4.5 फीट की होगी। प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथों से हो, इसके लिए कई नाम पर विचार किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का निर्णय हुआ। चंपत राय ने कहा कि नया मंदिर बन रहा है तो नई मूर्ति भी बनेगी। मंदिर में प्रतिमा जहां रखी जाएगी वो गर्भगृह भी बन गया है। मंदिर बहुत बड़ा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है जो कि अगले 1 साल तक और चलेगा। आपको बता दें कि राजपूत समाज खेतड़ी के तत्वावधान में सोमवार को हरडिया हाउस में अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूतों के लिए 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने पर उनके पूर्वजों द्वारा 500 वर्ष पूर्व ली गई सौगंध को तोड़ने के लिए राजस्थान की आन बान शान की प्रतीक राजपूती पगड़ी समारोह पूर्व भेजी गई। इस मौके पर पंडित गोपाल शर्मा ने विधिवत पगड़ी का पूजन करवाया। इस मौके पर राजपूत करणी सेना के झुंझुनू जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह फौजी, जिला परिषद सदस्य उम्मेद सिंह निर्वाण, महिपाल सिंह गाडराटा, कैप्टन सुमेर सिंह, वीर सिंह निर्वाण, सुभाष सिंह सहित अलग अलग गांवों से आए राजपूत समाज के लोग दर्जनों में मौजूद थे। बताया जाता है कि सरायवरासी गांव में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सिर नहीं ढकने की कसम से बंधी हुई हैं। यहां तक कि गांव में कोई नई बहू आती है तो उसे पूरा घूंघट रखने की अनुमति नहीं है। महिलाओं की मान्यता है कि जब तक रामलला का छत्र नहीं सज जाता वे अपना पूरा सिर नहीं ढकेंगी। शादी के समय सबसे ज्यादा जश्न का माहौल होता है, लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं होता है। इस खानदान की नवी पीढ़ी में पुरखों का संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस परिवार से ताल्लुक रखने वाले राम तीरथ सिंह सूर्यवंशी बताते हैं कि 22 तारीख को पूर्वजों का संकल्प पूरा हो जाने के बाद हम लोग होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। हम सब मिलकर आपस में खुशियां बांटेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी इसमें क्या विचार हैं हमें आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर ना भूलें।